हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नयन है। मैं एक डिजिटल कोच हूँ। लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखाता हूँ। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जानना शुरू किया, मुझे भी नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आने वाले दिनों में ये क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने जो मेरे करियर स्टार्ट है इसके रिलेटेड, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइन से मैंने शुरू किया था। अब ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था और ड्राइंग से मैंने करियर शुरू किया। मुझे लगता था कि ड्राइंग अभी तो हो गया, अभी फ्यूचर में ड्राइंग के रिलेटेड क्या आने वाला है। तो मुझे लगा कि एनिमेशन सीखना ज़रूरी है और ग्राफिक्स डिज़ाइन सीखना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड, एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड मैंने एक कोर्स किया, डिप्लोमा किया। ये 2 इयर्स का डिप्लोमा था। स्टार्ट किया, शुरू किया, मुझे अच्छा लगने लगा और उस कोर्स के दौरान ही मैंने 2000 आई थिंक 13 का बात है, 13 या 14, तब मैंने क्या किया, एक लैपटॉप लिया और लैपटॉप लेने के बाद मैंने शुरू किया अपना जर्नी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए एनिमेटर। कुछ ऐसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन बनाना शुरू किया। इसके रिलेटेड और क्या क्या स्कोप है, ग्राफिक डिज़ाइन है तो ग्राफिक डिज़ाइन में क्या किया, मैंने फोटोशॉप सीखना शुरू किया, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इनडिज़ाइन, सब कुछ मैंने इंस्टीट्यूट में ही सीखा। और सीखने के बाद मुझे लगा कि अभी काम कौन देगा। और उसके बाद मुझे क्या हुआ कि जॉब मिला। आफ्टर 2 इयर्स जॉब मिला। मुझे बेंगलोर जाना था, लेकिन मैं बेंगलोर नहीं गया। अब मुझे लगता था कि इतना दूर जाएंगे और उसमें रूम का किराया, घर में किराया बहुत सारा है। तब मैंने डिसाइड किया, मुझे अभी, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ और गुवाहाटी में अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो ऐसे मैं शुरू कर सकूँ। और मैंने शुरू किया एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जर्नी। मुझे फोटोशॉप चलाना आता था, एडोब इलस्ट्रेटर चलाना आता था और मैंने अपना जो ग्राफिक डिज़ाइन का जर्नी शुरू किया। मैंने अलग अलग कंपनी में काम करना शुरू किया एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तभी मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग बोल के कुछ है, जो कंपनीज दूसरों की कंपनी के लिए काम करते हैं। और मुझे लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए, क्योंकि अभी तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन जब भी मैं कुछ काम करने जाऊँ तो वहाँ पे पहला जो बंदा होता है वो डिजिटल मार्केटिंग का होता है, जो मुझे बोलता है कि मुझे ये चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको चाहिए मतलब मुझे बनाना पड़ता है। तो उसको किस लिए चाहिए, वो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए उसको बैनर चाहिए होता है, ठीक है, उसको वीडियो चाहिए होता है, क्योंकि मुझे वीडियो भी कुछ बनाना आता था उस टाइम में से ही। तो मैंने थोड़ा इंटरनेट में देखा कि क्या क्या हो सकता है। तब मैंने YouTube से बहुत कुछ सीखा और YouTube से ही वर्डप्रेस का वेबसाइट हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, ये सारा कुछ मैंने YouTube से ही सीख लिया। और यूडेमी में कुछ कोर्स लिया था। 2017 से आज तक मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड भी काम कर रहा हूँ। अभी मेंटोर वाला काम इंस्टीट्यूट से अभी चला रहा हूँ और स्टूडेंट्स है मेरे पास जो ऑनलाइन मेरे से क्लास लेते हैं, और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है जो मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन का क्लास करता हूँ। इससे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला। आपको कैसे पता चला ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको पता चला है तो ये आने वाला फ्यूचर में और स्कोप है। ऐसा नहीं कि अभी बहुत लोग आ गए, अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी काम नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में और स्कोप बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपको पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अगर अभी तक नहीं पता तो नीचे एक मेरा लिंक है, डिटेल उसमें बताया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। नीचे लिंक से आप देख सकते हो, पूरी डिटेल जान सकते हो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो बेसिकली स्कोप है, अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, राइट वे क्या है। राइट वे है, अगर आप सीखने को बिलीव करते हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। आप YouTube पे से सीख सकते हो। YouTube में बहुत सारा ऐसा वीडियो है, लेकिन YouTube में क्या होता है, उसमें आपको प्रॉपर रोड नहीं मिलता है, क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा पार्ट आपको सीखना है, वो आपको राइट वे में नहीं है। इसलिए अगर आप एक कोर्स लेते हो, डिजिटल मेंटर की कोर्स आप कोर्स लेते हो, तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाता है कि मुझे इसके बाद ये वाला पार्ट सीखना है। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, थोड़ा आपका पैसा जाता है, लेकिन उससे क्या होता है आपका टाइम बच जाता है। मेरे साथ इसलिए मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने कोर्स पहले नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से ही सीख रहा था। क्योंकि उसके बाद मेरा और प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम के लिए मैंने दूसरा वीडियो देखना शुरू किया। अगर मुझे कुछ बी नंबर कुछ प्रॉब्लम आता है तो सी के लिए मुझे और वीडियो एक देखना होता है। तो मुझे प्रॉपर वे नहीं था, तो इसलिए मैंने कोर्स लिया था। तो इसलिए राइट वे है, आप ऑनलाइन से ही कोर्स लीजिए, आप डिजिटली कोर्स लीजिए, क्योंकि ये कोर्स का नाम ही है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल बिलीव कीजिए और लोगों का मेंटरशिप का आपका जो भी गाइड आपको अच्छा लगे, जो भी मेंटर आपको अच्छा लगे, उसका कोर्स आप परचेस कीजिए। अगर आपको 1 to 1 उसके बात करने को मिल रहा है तो उससे सब बात कीजिए, करियर के बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो ये है राइट वे ऑफ लर्निंग अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अभी स्कोप क्या है, सीखने के बाद आप एज ए ब्लॉगर भी बन सकते हो। ब्लॉगर मतलब आजकल क्या है, पूरी दुनिया में ब्लॉगर हो गया कि अगर आपको किसी के टॉपिक्स के बारे में आपको लिखना पसंद है, आप जो भी कैटेगरी हो गया, आपको माउस के बारे में लिखना आता है, लैपटॉप के बारे में, मोबाइल के बारे में, कुछ गेम्स के बारे में आपको लिखना आता है, तो आप लिख सकते हो। क्योंकि गूगल में बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस में लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर आपने एक ब्लॉगर साइट बनाया हुआ है वर्डप्रेस में, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म में, तो उसमें आप डेली टू डे
आपको उसमें पोस्ट करना होता है और उसके रिलेटेड पोस्ट करने के बाद आपको बहुत सारा ट्रैफिक आएगा आपके साइट में। ट्रैफिक मतलब जो ऑडियंस आपको पढ़ने के लिए रीडर आपको आएगा और वो लोग पढ़ने के बाद वहाँ पे आपका कुछ एड्स भी आप प्लेस कर सकते हो, उधर आप एफिलिएट लिंक भी दे सकते हो। तो ऐसे आप ऐसे ब्लॉगर बन के भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है आप एफिलिएट मार्केटर भी बन सकते हैं। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरे एफिलिएट मार्केटिंग डिटेल बताया हुआ है और हमारा एक कोर्स भी शुरू हुआ है जिसमें मैंने अभी तक 1 और 2 वीडियो अपलोड किया है। कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, नीचे लिंक है प्लेलिस्ट, आप हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग के जर्नी शुरू कर सकते हो। तो एज ए एफिलिएट मार्केटर भी आप एज ए करियर शुरू कर सकते हो। और तीसरा जो पॉइंट है, आप स्टार्ट एज ए फ्रीलांसिंग एजेंसी। फ्रीलांसिंग हो गया अगर आपने किसी दूसरे के लिए कुछ प्रोजेक्ट आप करते हो, दूसरे के लिए आप प्रोजेक्ट आप लेते हो और प्रोजेक्ट लेने के बाद आप फिनिश कर उसको दे देते हो तो उसके लिए आपको कुछ पैसा मिलता है। तो ये हो गया आपका फ्रीलांसिंग। फोर्थ पॉइंट, आप एजेंसी शुरू कर सकते हो, अपना खुद का एजेंसी। आप किसी को अगर आपको ग्राफिक डिजाइन का सर्विस आप दे सकते हो, आप एसईओ का सर्विस दे सकते हो, एसईएम आपका जो एड्स पब्लिकेशन जैसे कि हो गया गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, ये सब कुछ आप लोगों को सर्विस एजेंट दे सकते हो, एजेंसी दे सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं होता है, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट जो आप बड़े बड़े फाइल भी आप सेंड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए आपको इंटरनेट अच्छी तरह का चाहिए और लैपटॉप एक अच्छा वाला लैपटॉप चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए तो मैं एक लिंक देने वाला हूँ टॉप 5 या टॉप 6 लैपटॉप, जो उससे आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप आपको बेहतर होगा। तो नीचे वो वाला लिंक से आप ले सकते हो। 5 नंबर पॉइंट, आप बिकम ए यूट्यूबर बन सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यूट्यूबर बनने के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर आपने प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का आपने लॉस फॉलो किया ना तो आप यूट्यूब से ही बहुत पैसा कमा सकते हो। आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो आफ्टर डिजिटल मार्केट। तो ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम। और उसके बाद आप बन सकते हो जैसे कि अगर आपको कंसल्टेंसी करना है किसी दूसरे कंपनी को, आपको आपका जो सर्विस है आप दे सकते हो, उसको कंसल्ट कर सकते हो कि आपको ये वाला पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का आपको कौन सा पार्ट ठीक करना है। आप एज ए कंसल्टेंट भी आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते। तो मतलब ये हो गया कि आपके पास बहुत कुछ करने के लिए है, ऐसा नहीं कि एक ही आपके पास स्कोप है, आप बहुत कुछ करने के लिए है, जस्ट आपको स्टार्ट करना जरूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर आपने किया है तो आप प्रोफेशनली उसको करना शुरू कीजिए। आप आपका जो नॉलेज है वो यूटिलाइज कीजिए और कोई भी एक उससे एक चूज कीजिए और अपना करियर आगे बढ़ाइए।